दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। इसमें क्या होता है ना कि सरकार आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब आपको अपना खुद का उद्योग लगाने के लिए ना सरकार आपको लोन देती है। और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो आपको लोन मिलता है ना उसमें से आपका 50% माफ हो जाता है और मात्र आपको 50% लौटाना होता है सरकार को, जो कि लौटाना भी काफ़ी आसान होता है। आपको 84 किस्त में आपको लौटाना होता है। सपोज किया, मान लीजिए आपको आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया, उसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यदि मिलता है आपको 10 लाख रुपये लोन, और 10 लाख में से क्या होता है कि 5 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा और मात्र 5 लाख ही आपको लौटाने होंगे सरकार को 84 किस्त में, जो कि लौटाना बहुत ही आसान होता है। तो ये एक अच्छा रास्ता है कि आप अप्लाई करके अपना लोन यहाँ पर अपना अप्रूवल करा सकते हैं और उसके बाद आप अपना खुद का एक बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर देखेंगे आप इसका 1 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 31 जुलाई तक लास्ट डेट ये रहने वाला अप्लाई करने का, तो आपको अपना अप्लाई कर लेना है इसी के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें सिंपली लिखना है बिहार उद्यमी। देख सकते हैं यहाँ पर इतना ही लिख कर सिंपल में आप सर्च कर देंगे और सर्च करने के साथ ही इसका जो लिंक है ना यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, देख सकते हैं यहाँ पर udyamiBihar.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सर्च करके भी जा सकते हैं इसके वेबसाइट पर, या फिर मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ना महत्वपूर्ण सूचनाएं में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 जुलाई 2024 को 11 बजे से दिनांक 31 जुलाई 2024 को 5 बजे तक साय तक खुला रहेगा। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक लिखा हुआ क्लिक, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, उसका इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये चीज़ें ओपन हो गई। अब बेसिक डिटेल्स को आपको फिल करके आपको अपना अकाउंट यहाँ पर पहले क्रिएट करना है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करना मतलब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है प्रथम नाम, मध्य नाम और यहाँ पर अंतिम नाम। तो जो भी आपका नाम है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार यादव, दीपक हो गया आपका प्रथम नाम में, कुमार हो गया आपका मध्य नाम में और अंतिम नाम में आपका हो गया यादव, तो दीपक कुमार यादव। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट मध्य में और अंतिम में भर लेंगे। सपोज कि आपका नाम है केवल दीपक यादव, आपके नाम में कोई मध्य नाम नहीं है, तो मध्य नाम को खाली भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम फिल कर लेना है। और आपके नाम में केवल प्रथम नेम है तो आप केवल प्रथम नाम ही यहाँ पर भर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर कह रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ से यस चूज कर लेना है। इसके बाद लिंक पर पूछ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप पुरुष है या फिर स्त्री है, जो भी आपको अपने साथ यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो ना, अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर आपका 12 अंक का होता है, वहाँ अपने आधार कार्ड का नंबर को यहाँ लिखेंगे। और लिखने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा आवेदन का प्रकार, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आप SC ST से आते हैं तो। और यदि आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं यहाँ पर तो इसे आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर कोई महिला है, कोई महिला यहाँ पर आवेदन दे रही है तो यहाँ पर महिला उद्यमी यहाँ से चूज कर सकती है। इसके बाद कोई युवा व्यक्ति है तो यहाँ पर युवा उद्यमी चूज करके यहाँ से अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा अल्पसंख्यक, सबसे लास्ट में यदि आप अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं, यदि आप मुस्लिम हो, ईसाई हो, तो ऐसे लोग मतलब जो भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं तो आप हैं तो इसे आप यहाँ पर चूज कर देंगे और वहाँ पर चूज करके आपको यहाँ पर OTP प्राप्त ऑप्शन पर क्लिक करना है। मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी यहाँ से आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी यहाँ से चूज करना है। सभी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे और चूज करने के बाद OTP प्राप्त ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। करते देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, तो आपको इसे यस कर देना है। आप यस करेंगे और यस करने के साथ ही आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद जो भी आपको OTP प्राप्त होगा उस OTP को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद सत्यापित करे का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आप कहाँ से लिखेंगे, तो जो OTP आपके पास जाएगा ना उसी में आप नीचे देखेंगे नीचे में ना तो एक पासवर्ड भी होगा, तो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद लॉगिन करे का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से अपना लॉगिन कर लेते हैं।
इतना करने के साथ यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, यहाँ पर आपका जेंडर शो करेगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे इस कैलेंडर पे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से चूज कर लेना है। और चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, पिता, माता, पति, अभिभावक का नाम। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं और यदि कोई मैरिड महिला है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर लिख सकती है। और लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, आवेदनकर्ता का अभिभावक से संबंध, मतलब जो भी जिसका भी आप यहाँ पर नाम लिखे हैं वो आपको क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, माता, पति, अभिभावक जो भी लगते हैं आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर क्या आप दिव्यांग है, यदि आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर लेंगे। और यदि आप विकलांग वगैरह नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद आगे कह रहा है कि आवेदन का अस्थायी पता, तो आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर भर लेना है। यहाँ पर पता कह रहा है तो आपको पूरा अपना एड्रेस भर लेना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपना यहाँ पर अपना विलेज ऐड कर दीजिए, इसी में पोस्ट का नाम ऐड कर दीजिए और इसमें पुलिस स्टेशन का नाम भी ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर कह रहा है गांव या फिर शहर, आपको अपना यदि गांव से तो गांव का नाम लिख दीजिए और यदि शहर से हैं तो शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पंचायत का जो भी आपका पंचायत पड़ता है पंचायत का नाम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो भी आपका थाना पड़ता है थाना को आप फिर से यहाँ दोबारा भी लिख दीजिएगा। इसके बाद ब्लॉक चयन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जिला करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका जिला पड़ता हो ना आपको अपने जिला का नाम चूज करना है। और चूज करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आना है, पीछे वाले ब्लॉक पर आप जिला चूज करेंगे तभी तो ब्लॉक आएगा ना, तो यहाँ से जिला चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको सारा ब्लॉक यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने सिवान जिला चूज किया तो सिवान जिला में जितने भी ब्लॉक्स हैं ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है अपने ब्लॉक का नाम यहाँ से चूज करेंगे ऐसे ही। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड हो ना अपने पिन कोड को यहाँ लिख देना है। इसके बाद लिखने के साथ ही यहाँ पर कर रहा है कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कैटेगरी देख सकते हैं इतना आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में अपने फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन कैसे बढ़ा, तो जो भी अपने कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे ना तो आगे चल के भी आपको यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अनुसूचित जनजाति से हैं, एससी है, या फिर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग। आप ध्यान दीजिएगा कि ओबीसी को दो पार्ट में कर दिया गया है, एक हो गया है ईबीसी और एक हो गया है ओबीसी, जिसको हम लोग BC1 और BC2 भी कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप EBC में आते हैं या फिर OBC से आते हैं, यदि आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं तो। और यहाँ पर जनरल में आते हैं तो जनरल भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर आते हैं उससे यहाँ से चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद यहाँ पर कह रहा है जाति, यहाँ पर आपको जाति का नाम लिखना है। जो भी आपकी जाति हो ना अपनी जाति का नाम लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पर कह रहा है फिर से जाति, आप यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आपका जाति का नाम हो ना अपने जाति का नाम यहाँ से चूज़ कर लेना है। सारी जातियों का नाम देखने को मिल जाता है। जो आप कैटेगरी ऊपर चूज़ करेंगे उसी हिसाब से सारी जाति यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आपको अपनी जाति को यहाँ से चूज़ कर लेना है और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर चूज़ करना है। इतना करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। और अगले स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं आपको शिक्षा यानी एजुकेशन का यहाँ पर डिटेल्स आपको भरना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर भरा व्यक्तिगत जानकारी, अब शिक्षा के बारे में भरेंगे। इसके बाद परियोजना का विवरण देना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे, तब जाकर आपको सेटिंग्स के लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन ऐड करना है। क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक यहाँ पर मैट्रिक की जानकारी भरनी है और इसके बाद आपको इंटर की जानकारी भरनी है। ये योजना के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप इंटर पास होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैट्रिक का जानकारी ऐड करना है, फिर इंटर का। तो मैट्रिक की जानकारी ऐड करने के लिए यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक विवरण जोड़े, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पर मैट्रिक की जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है वर्ग, यहाँ पर वर्ग में आप यहाँ पर मैट्रिक लिख दीजिए और यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना है। जो भी आप अपना जिस भी बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक पास किया अपने बोर्ड का नाम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर कह रहा है संस्था रोल नंबर, यहाँ पर आपको आपका जो भी रोल नंबर है ना मैट्रिक में अपने रोल नंबर को यहाँ लिख देंगे। और लिखने के बाद पास करने का साल, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, कौन से साल में आपने मैट्रिक पास किया था उस साल को यहाँ से आपको बस लिख देना है। जैसे मान लीजिए 2018 मैट्रिक पास किया, 2018 यहाँ से लिख दीजिए, ऐसे सिंपल में आपको लिख देना है। इसी प्रकार जो भी आपका हो ना अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर कह रहा है विषय, आपने अपना मैट्रिक में कौन कौन सा विषय की पढ़ाई की है उसे यहाँ से आपको लिख देना है। और लिखने के बाद जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी मैट्रिक की जानकारी ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने जो भी चीज़ ऐड किया है वो यहाँ पर आपको शो होगा। आप यहाँ से मिला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने अपना मैट्रिक जानकारी यहाँ पर ऐड कर लिया है और यहाँ पर शो भी हो रहा है। यदि आपका कोई गलती हो गया तो यहाँ पर हटाए पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से नया आपको जोड़ना होगा आपको सही। इसके बाद मैट्रिक जानकारी ऐड करने के बाद आपको इंटर की जानकारी ऐड करनी है। उसके लिए आप फिर से यहाँ पर करेंगे कि शैक्षिक विवरण जोड़े, यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे फिर से ये डाटा यहाँ पर खुल के आ जाएगा ये टैब। इसके बाद वर्ग आपको यहाँ पर क्लिक करना, आपको इंटरमीडिएट यहाँ पर लिख देना है। आपने मैट्रिक भर लिया, अब इंटरमीडिएट यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद बोर्ड बताना कौन सा बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है, यदि
बिहार बोर्ड से पास करें तो बीएससी पटना भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बोर्ड संसार रोल, जो भी आपके इंटर का रोल नंबर होगा अपने रोल नंबर को यहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद यहाँ पास करने का ईयर, आपको अपना पासिंग ईयर लिखना है, कब अपने इंटर पास किया था। इसके बाद विषय बताना है कौन कौन से विषय के अपने इंटर में पढ़ाई की थी, तो सारे विषय को आपको यहाँ पर लिख देना। लिखने के बाद जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ना तो आपका इंटर की जानकारी भी ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर लिया, मैट्रिक और इंटर का यहाँ पर ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आना देखेंगे यहाँ पर परियोजना का विवरण, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको परियोजना का नाम यहाँ पर चूज करना है और टाइप चूज करना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं परियोजना का टाइप, कैटेगरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करना है और बताना है कौन से कैटेगरी का आप आवेदन करना चाहते हैं, कैटेगरी ए, बी या फिर सी। तो इसके लिए आपको करना क्या, यहाँ पर लिखा है परियोजना का टाइप, कैटेगरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो इसमें जितने भी तरह का बिजनेस का लिस्ट रखा गया ना उसका यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको करना क्या होगा कि आपको किस प्रकार का बिजनेस करना है, मतलब कौन सा बिजनेस आप अच्छा चला सकते हैं, कौन से बिजनेस के बारे में आपको जानकारी है, ताकि उस बिजनेस को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो उसका आपको क्लियर कर लेना है कौन से तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है तो वही कैटेगरी आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बताने के लिए सबसे पहले क्लियर होना चाहिए क्या हमको करना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको देख सकते हैं यहाँ पर परियोजना कौन कौन सा परियोजना इसमें। तो कैटेगरी ए में रखा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं इतने तरह का बिजनेस इसमें है, ऑयल मिल, बेकरी प्रोडक्शन, ब्रेस्किट रस इत्यादि, मसाला उत्पादन, आटा बेसन उत्पादन, मशीन के साथ यहाँ पर पल्वराइजेशन, होटल रेस्टोरेंट के लिए आप करना है तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। नोटबुक कॉपी के लिए आप कर सकते हैं, फाइल फोल्डर, मैन्युफैक्चरिंग और इतने तरीके देख सकते हैं आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो आप वहाँ पर कैटेगरी बताने से पहले देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कौन से कैटेगरी में है। सपोज कि आपको होटल अपना खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है अब खुद का, तो होटल रेस्टोरेंट कौन से कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट पहले कैटेगरी में है, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी ए यहाँ पर चूज कर लेंगे और यहाँ पर आपको बताना है आप परियोजना का नाम बताना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे ना तो जितने भी कैटेगरी ए में बिजनेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से होटल ऑप्शन चूज कर लेना है आपको, यदि होटल अपना खोलना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको देख लेना है कि जो आपको बिजनेस करना है वो कौन से कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी ए में इतने सारे बिजनेस देखने को मिल जाते हैं और कैटेगरी बी में देख सकते हैं इतने भी तरह के देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग बांट दिया गया है। पोहा चूड़ा उत्पादन, मखाना प्रोसेसिंग, दाल मिल, कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन, सत्तू उत्पादन, बढ़ईगिरी, नील कांटी निर्माण, रोलिंग शटर निर्माण, हल्के वाणिज्य वाहन का बोर्डिंग। तो इतने तरीके देखने को मिल जाता है कैटेगरी बी में। इसके बाद ये बी हो गया और सी में भी आपको देखने को मिल जाता है कुछ काज। यहाँ पर हनी प्रोसेसिंग निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग निर्माण, कूलर फैन हीटर असेंबलिंग, LED बल्ब उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक स्विच सॉकेट बोर्ड निर्माण, इलेक्ट्रिशियन व्हीकल्स इकाई, स्पोर्ट्स शूज, केला रेशा निर्माण, सोया प्रोडक्शन, जूट पर आधारित बिजनेस। तो आप देख सकते हैं इतने तरीके का बिजनेस अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है किस तरह का बिजनेस आपको करना है और उसका नाम कौन से कैटेगरी में आता है। सपोज कि आप देख सकते हैं कैटेगरी ए में आप आते हैं, जो भी आपको करना है वो कैटेगरी ए में है, तो यहाँ सब कैटेगरी ए चूज करना है और यहाँ पर ए चूज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको परियोजना बताना है, यहाँ क्लिक कर देंगे और हमको क्या करना है अपने होटल के लिए अप्लाई देना है। तो हम यहाँ से होटल चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद अगले इंटरफेस आपको देख सकते हैं ऐसा आ जाएगा। इसके लिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्या रहेगा परियोजना से संबंधित वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यदि आप इससे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो इसे आपको हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बताना है कि जहाँ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ की जमीन किसकी है, आपकी स्वयं यानी खुद की है या फिर किसी का किराए पर ले रखा है आपने। तो यदि आपका खुद का वो ज़मीन है तो यहाँ पर स्वयं का स्थान चूज कर सकते हैं, और यदि किराए पर ले रखा है किसी और की है, आपने अपना बिजनेस करने के लिए उसे किराए पर लिया है तो किराए का स्थान यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद परियोजना का असल का प्रस्तावित पता, यहाँ पर जहाँ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ के असल का पूरा आपको एड्रेस देना है। तो यदि आप गाँव में खोलना चाहते हैं तो अपने गाँव का नाम ऐड कर दीजिए, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह सब चीज़ ऐड कर दीजिए। और यदि आप अपना बिजनेस शहर में करना चाहते हैं तो शहर के अकॉर्डिंग जो भी आपका होता है ना एरिया, तो वहाँ के एरिया के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे देनी है। देने के बाद यहाँ पर थाना भी कह रहा है, तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो थाना भी यहाँ पर दे देना है, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो भी दे देना है। सिवान यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जो आपने चूज़ किया था, यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है और यहाँ पर आपका स्टेट का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और शो होने के बाद आपको सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं इतने तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है जाति प्रमाण पत्र। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अपलोड करने के चूज वाले क्लिक करेंगे और आपको अपना अपलोड कर देना। अपलोड हो जाएगा सेलेक्ट करके, और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। और अपलोड आप जेपीजी में, पीएनजी या फिर पीडीएफ, कोई सा भी पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई सी भी फॉर्मेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यदि कोई महिला आवेदन कर रही है ना, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो नैहर से बना होना चाहिए। मतलब उसके जाति प्रमाण पत्र पर उसके पिता का नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। यही चीज़ें लिखा हुआ है। इसके बाद मैट्रिक 10वीं पास का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र। आपको अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इंटर या समकक्ष का प्रमाण पत्र। आपको इंटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर कह रहा है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। यहाँ पर मतलब मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। यदि आप केवल इंटर पास है तो आप केवल इंटर का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आवासीय प्रमाण पत्र। आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आपको करना क्या है ना कि आपको एक लाइव फोटो यहाँ पर लेना पड़ेगा। आप लेने के लिए स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ आपको अलाउ देना होगा, अलाउ परमिशन देना होगा, और इतना करते ही आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फोटो को क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपको फोटो भी अपलोड हो जाएगा। और फोटो के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी आप फोटो लेंगे ना, आपके फेस पर लाइटिंग वगैरह सही होना चाहिए। आप टोपी या फिर चश्मा कुछ नहीं पहना होना चाहिए, और सीधा स्ट्रेट में रख करके आपको सही लाइटिंग में, जहाँ पर मतलब लाइट वगैरह सही आपका फेस क्लियर दिख रहा हो, वैसे आपको क्लिक करके आपको फोटो को क्लिक कर लेना है। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि हस्ताक्षर की फोटो। आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। जिनके भी नाम से आप यहाँ पर योजना का अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, तो सिग्नेचर यहाँ भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कह रहा है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव। मतलब आपके पास कोई ट्रेनिंग का या फिर काम का एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसको यहाँ से उसका सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जाँच करें, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और अपलोड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और एक बार फिर से। जैसे मान लीजिए आपको जाति अपलोड करना है, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, और जहाँ भी आपने जाति प्रमाण पत्र को सेव कर रखा होगा उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। और चूज करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है, मतलब चूज करना है, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही करके सारी चीज़ों को यहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना नीचे ऑप्शन पे। इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर खुल के आ जाएगा, और जितनी भी जानकारी आपने दी है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। तो आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, सब चीज़ सही है कि नहीं। इसके बाद अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ पर दिया हुआ फॉर्म जमा करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक आउट करना है, डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के बाद आपको सिंपल नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर कह रहा है फाइनल सबमिट। इस फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, और यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।